बोलो रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आज हम हनुमान चालीसा का 11वां भाग कहने के लिए जा रहे हैं। हे सज्जनों, बड़े प्रेम से ध्यान लगा करके, श्रद्धा भाव से, भक्ति युक्त होकर के, एकाग्र मन चित्त होकर के आप सुने हैं। तो 11 भाग में पहली यानी हनुमान चालीसा की चौपाई है। भीमरूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। भीमरूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। श्री राम जय राम जय जय राम। तो पहली चौपाई है भीम रूप धरि असुर संहारे। हनुमान जी ने अष्ट सिद्धि में गर्मा अष्ट सिद्धि का प्रयोग करके और अपने शरीर को पर्वतारूपाकार करके और दुष्टों का संहार किया और राक्षसों का संहार किया और हृदय में जब युद्ध क्षेत्र में हनुमान जी लड़ते थे तो अपने शरीर को, अपने रूप को पर्वताकार तो करते ही थे, जिससे यानी उनको भयंकर देखकर भय कंपित हो जाता, भाग जाते थे, लेकिन गर्जना और करते थे। जैसे ही युद्ध में जाते थे तो हनुमान जी गर्जना क्यों करते थे? गर्जना करने का यानी मुख्य काम था उनका कि जैसे ही वो गर्जना करते थे तो उनके कान के पर्दे भयंकर आवाज के कारण फट जाते थे और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता था और वो लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाती थी। इसलिए राक्षस जब मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है तो आदमी वैसे ही नाकाम हो जाता है, चाहे कोई भी हो। तो जब वो नाकाम हो जाते थे या तो युद्ध से भाग जाते थे या युद्ध में हनुमान जी के हाथों से यानी मारे जाते थे। रामायण में भी तुलसीदास ने कहा है, चलत चलत माधुन गरज से भारे, गर्भ स्रवत रजनी चरनारी। जाते समय जब हनुमान जी गर्जना करते थे, भयंकर गर्जना करते थे, तो राक्षसनी थी, जो राक्षसों की पत्नी थी, उनके गर्भ गिर जाते थे। गर्भ गिरने से दो काम होते थे। पहले राक्षसों का वंश नष्ट हो जाता था जो उत्पन्न होने वाले थे, और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता था, जिससे पति और पत्नी में कभी भी यानी सलाह नहीं होती थी, एक दूसरे के नहीं सुनते थे, घर में कलह होता था, टेंशन हो जाता था। जब घर में टेंशन होगा, लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे और ग्रह का संतुलन यानी बिगड़ जाएगा, तो व्यक्ति हो या राक्षस हो अपने आप यानी धराशायी तो हो जाता था। इसलिए हनुमान जी पहले गर्जनाएं करते थे। और रामायण में भी कहा है, जब रामचंद्र भगवान युद्ध में लड़ने के लिए जाते थे तो सर्वप्रथम धनुष की टंकोर करते थे,
जिससे उनके राक्षसों के कान के पर्दे फट जाते थे, बहरे हो जाते थे, नाकाम हो जाते थे और लगने के लिए योग्य नहीं रहते थे। तो रामायण में भी यानी तुलसीदास जी ने कहा है, प्रथम कीना का प्रथम कीना प्रभु धनु सट को राम रिपुदला बदेरा भयो सुन सोरा। जब खरदूषण से लड़ने के लिए वह गए, उनकी 14,000 सेना रामचंद्र भगवान पर टूट पड़ी, तो सर्वप्रथम उन्होंने धनुष को यानी टंकोर किया। उसकी आवाज से सभी के यानी कान के पर्दे फट गए, बहरे हो गए, नाकाम हो गए, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, एक दूसरे की वे नहीं सुनते थे। जब उनका खरदूषण सेनापति राक्षसों को आज्ञा देता था, कंट्रोल करता था, तो नहीं सुनने के कारण एक दूसरे के अनकंट्रोल हो गए और वे सुन नहीं सके और उनका दल इधर उधर यानी बिखर गया, फैल गया, भाग गया, धराशायी हो गए। इसलिए यानी गर्जना हनुमान जी करते थे और रामचंद्र भगवान भी यानी लड़ने से पहले और धनुष की टंकोरेते करते थे। और हनुमान और अंगद भी जब भी यानी युद्ध क्षेत्र में जाते थे तो यानी लड़ाई लड़ते थे और लड़ाई लड़ने से पहले वे गर्जना करते थे। जैसे रामायण में भी तुलसीदास जी ने कहा है, अंगद हनुमान रण गाजे, आकाश सुनत रजनी चर भाजे। जब जब हनुमान जी और अंगद जी युद्ध क्षेत्र में जाते थे तो गर्जना करते थे और गर्जना से सभी निशाचर यानी नाकाम हो जाते थे और हाक सुनत रजनीचर भाजे। अंगद हनुमान जी की गर्जना सुन करके युद्ध क्षेत्र को छोड़ करके भाग जाते थे। और तभी तो हनुमान चालीसा की 10वीं चौपाई में कहा है, भीम रूप धर सो संहारे। रामायण के लेख के अनुसार यानी कहा है, लंका में ऐसे ऐसे योद्धा थे कि एक तुलसीदास जी ने कहा है कि एक एक जगह जीत सके ऐसे सुभट निकाय। मतलब एक एक योद्धा पूरे यानी संसार को जीत सकता था, ऐसे सुभट निकाय। ऐसे तो यानी बहुत योद्धा थे, मतलब ऐसे योद्धाओं की कोई कमी नहीं थी। और मेघनाथ के समान बलवान योद्धा मायावी यानी 100 करोड़ योद्धा थे, जो रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है, मेघनाथ समकोट तब जोधा रहे उठाए, जगदाधार से सक में उठ चले ल जाए। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो उनको जोधा उठा रहे थे, तो बताए मेघनाथ समकोट तब, यानी मेघनाथ के समान 100 करोड़ योद्धा उठा रहे थे। तो ये सभी योद्धा हनुमान जी और अंगद जी ने मारे हैं। और ऐसे एक एक जगह जीत सके ऐसे सुभटने का ऐसे भी योद्धा थे, एक एक योद्धा पूरे संसार को जीत सकता था। और वो भी योद्धा हनुमान जी ने मारे। कुछ के जैसे नाम हैं, अतिकाय, धूमकेत, कुलशरद, अकंपहन, दुर्मुख, अक्षय कुमार, मनुज आहारी, भट्टतकाय,
कालनेमी, दुर्भिक्ष और लंकिनी, इन योद्धाओं को हनुमान जी ने मारा। और जो रामायण में कहा है कि एक एक जगह जीत सके से सुवटमन, इन्हीं योद्धाओं को हनुमान जी ने मारा। और मेघनाथ समकोट, तब मेघनाथ के समान योद्धा 100 करोड़ थे, वो भी यानी हनुमान जी ने ही मारे थे। काहू न दांत चपेट न काहू, किसी को पर्वतों से उखाड़ करके पर्वत को दे मारा, किन्हीं को नार तोड़ ली, किन्हीं की छाती फाड़ा ली, भुजाएं खींच ली, यानी उनको मारा। तभी तो कहा है तुलसीदास जी ने कहा भीम रूप धरे असुर संहारे, यानी भीम रूप धारण करके हनुमान जी ने इन सबको यानी मार दिया। और मार करके फिर दूसरी चौपाई का खंड है कि रामचंद्र के काज संहारे। रामचंद्र भगवान के हनुमान जी ने क्या क्या यानी कामेती की है, यानी पहला सुग्रीव से मित्रता कराई, तब से लेकर है आज तक प्रभु के कारण कारज है, राम भक्तों के कार्यों को तुरंत किया। सीता जी की खबर राम को दी, समुद्र पर पुल यानी सेतु बांधा, अशोक वाटिका का विध्वंस किया, अक्षय कुमार का वध किया, लंका लड़ाई में अग्रणी रहे और लंका यानी जलाई, लंका का दहन किया। और लक्ष्मण जी के लिए द्रोणागिर पर्वत से संजीवनी लेके आए। और राम लक्ष्मण जब दोनों भाइयों को नागपाश में मेघनाथ जी ने बांध लिया, तब गरुड़ जी को बुला करके उन दोनों को यानी मुक्ति किया और भरत जी को राम जी की सूचना दी। और 11,000 वर्ष तक राम जी ने राज्य अयोध्या में किया। तब मैया सीता जी श्री राम जी की चरण शरण में रह करके उन्होंने कार्य किए। तब से लेकर के आज तक और भक्तों की समस्त बाधाएं, समस्त परेशानी, कठिनाई, दुख दूर किए। ऐसे राम भक्त के कार्य किए और राम भक्त के जितने भी उनके दुख दूर किए, राम भक्त का कार्य समझ करके उन्होंने कामेती किए। और रामचंद्र के काज समारे और रामचंद्र भगवान के हनुमान जी ने यानी कार्यति किए। तभी तो कहा है भीम रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और हे सज्जनों, श्री राम हृदयानंदम भक्त कल्प महीरुवम, अभयम वरदया दौर्व्या कले मरतात्मज है। बंदो पावन पवन को सुमिरत बेद्रोह सब चारा, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो इस चैनल को आप लाइक करना,
और सब्सक्राइब भी करना। क्यों? इनको करने से जो हनुमान चालीसा के जितने विभाग हैं तुम्हारे पास आते रहेंगे, आप उनको सुनते रहेंगे। और कमेंट में लिखना जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।